वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं थ्योरी ऑफ मशीन में टॉपिक है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन रोप ड्राइव। इसमें हम रोप ड्राइव का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे। क्वेश्चन दिया हुआ आ रोप ड्राइव ट्रांसमिट्स 600 किलोवाट फ्रॉम अ पुल्ली ऑफ इफेक्टिव डायमीटर 4 मीटर which runs at a speed of 90 rpm. The angle of lap is 160 degree. The angle of groove 45 degree. The coefficient of friction 0.28. The mass of rope 1.5 kilogram per meter and the allowable tension in each rope 2400 Newton. Find the number of ropes required. क्वेश्चन दिया हुआ है, एक रोप ड्राइव है जिसमें पावर ट्रांसमिट हो रही है 600 किलोवाट। इसमें इसका इफेक्टिव डायमीटर है 4 मीटर और इसकी स्पीड जो है वो है 90 आरपीएम। एंगल ऑफ लेप 160 डिग्री दिया हुआ है। एंगल ऑफ ग्रुप 45 डिग्री दिया है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.28 है और मास ऑफ रोप दिया है 1.5 किलोग्राम पर मीटर। और अलाउेबल टेंशन ऑफ दी प्रत्येक रोप पे जो लग रही है, प्रत्येक रस्सी पे लग रही ईच रोप पर, वो 2400 न्यूटन है। इसमें हमको नंबर ऑफ रोप्स निकालना है, कितने नंबर ऑफ रोप्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो सॉल्यूशन करेंगे तो गिवन दिया है पावर ट्रांसफर मतलब P इक्वल टू दिया है 600 किलोवाट। डायमीटर दिया है इफेक्टिव डायमीटर 4 मीटर, तो D इक्वल टू हो जाएगा 4 मीटर। स्पीड दिया है 90 आरपीएम, N इक्वल टू हो जाएगा 90 आरपीएम। एंगल ऑफ लेप दिया है 160 डिग्री, तो थीटा इक्वल टू 160 डिग्री। इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो 160 इंटू पाई बाई 180 कर देते हैं, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये सॉल्व हो करके 2.8 रेडियन बचेगा। थीटा हो जाएगा एंगल ऑफ लेप 2.8 डिग्री। इसके अलावा एंगल ऑफ ग्रुप दिया है 45 डिग्री, मतलब 2 बीटा इक्वल टू 45 डिग्री। बीटा निकालेंगे तो हो जाएगा 22.5 डिग्री, 45 का हाफ हो जाएगा 22.5 डिग्री। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.28, तो म्यू इक्वल टू 0.28। मास ऑफ द रोप 1.5 किलोग्राम पर मीटर, एम इक्वल टू 1.5 किलोग्राम पर मीटर। टेंशन कितनी दी है, टी इक्वल टू 2400 न्यूटन। इस टाइप से हमको गिवन डाटा दिया, तो गिवन डाटा में हमने लिख लिया है P इक्वल टू 600 किलोवाट, D इक्वल टू 2400 न्यूटन, N इक्वल टू 90 आरपीएम, थीटा इक्वल टू 160 डिग्री। इसको रेडियन में कन्वर्ट किया तो 160 इंटू पाई बाई 180 तो आ गया 2.8 रेडियन। 2 बीटा एंगल ऑफ ग्रुप 45 डिग्री, बीटा इक्वल टू 22.5 डिग्री। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू इक्वल टू 0.28, मास ऑफ रोप 1.5 किलोग्राम पर मीटर और टेंशन है 2400 न्यूटन। सो वी नो दैट वेलोसिटी ऑफ द रोप, सबसे पहले वेलोसिटी निकाल लेंगे तो वेलोसिटी का फार्मूला हो जाएगा v इक्वल टू पाई डी एन अपॉन 60, पाई इंटू डी हमको 4 मीटर दिया तो 4 इंटू एन 90 अपॉन 60। इसको सॉल्व करेंगे तो 18.85 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ द रोप, रोप की वेलोसिटी निकालने के बाद इसमें हम निकालते हैं सेंट्रीफ्यूगल टेंशन। इसलिए सेंट्रीफ्यूगल टेंशन हो जाएगा टी सी इक्वल टू फार्मूला होता है एम इंटू वी का स्क्वायर, मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। एम इंटू वी का स्क्वायर, तो मास रख देंगे 1.5 इंटू वेलोसिटी आई है 18.85 का स्क्वायर। तो सॉल्व किया तो आ गया 533 न्यूटन, ये आ जाएगा सेंट्रीफ्यूगल टेंशन। सेंट्रीफ्यूगल टेंशन निकालने के बाद एंड टेंशन इन द टाइट साइड ऑफ द रोप, रोप की टाइट साइड निकालना है तो T1 इक्वल टू हो जाएगा फार्मूला T माइनस टी सी, मतलब मैक्सिमम टेंशन माइनस सेंट्रीफ्यूगल टेंशन। टेंशन हमको दिया था 2400 न्यूटन क्वेश्चन में, माइनस टी सी हमने ये निकाला है तो माइनस 533। इसको सॉल्व किया तो आ गया 1867 न्यूटन। तो T1 आ गया, टाइट साइड का जो टेंशन है वो आ जाएगा T1 इक्वल टू 1867 न्यूटन के बराबर। हमको T2 लेना है जो कि टेंशन इन द सिलेक्ट साइड ऑफ द रोप, रोप की सिलेक्ट साइड का टेंशन है T2, तो इसके लिए निकालना है तो वी नो दैट लॉग, ये फार्मूला होता है टेंशन रेशियो का 2.3 लॉग T1 अपॉन T2 इक्वल टू म्यू थीटा इंटू कॉसिक बीटा के बराबर। इसमें हमको म्यू की वैल्यू हमको 0.28 है और थीटा की वैल्यू 2.8 है और कॉसिक बीटा की वैल्यू है 22.5। इसको जब सॉल्व किया तो सॉल्व करने पर ये आ गया 2.05, इसको सॉल्व करने पर आ गया 2.05। सो लॉग T1 अपॉन T2 इक्वल टू 2.3 को हम इसके डिवाइड में ले आएंगे तो 2.05 अपॉन 2.3, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.8913। लॉग को हटा देंगे तो लॉग इन्वर्स में आ जाएगा, तो लॉग इन्वर्स 0.8913 हो जाएगा, तो T1 अपॉन T2 इक्वल टू 7.786 आ जाएगा। ये एंटी लॉग ऑफ 0.8913 का आंसर है। T2 इक्वल टू हो जाएगा T1 अपॉन 7.786, T1 की वैल्यू हम पुट कर देंगे यहाँ से, तो ये आ जाएगा 1867 अपॉन 7.786।
तो ये आ जाएगा 240 न्यूटन। T2 की वैल्यू आ जाएगी 240 न्यूटन। जब हमने T1 और T2 की वैल्यू निकाल ली तो T1 अपॉन T2 की वैल्यू निकालने के बाद T1 T2 की पावर ट्रांसमिटेड पर रोप पे निकलेगा, तो T1 माइनस T2 इंटू V फार्मूला होता है। T1 हमको रख देंगे 1867 माइनस T2 आया है 240 इंटू V हमको 18.85 है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 30670 वाट के बराबर। इसको किलो वाट में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 30.67 किलो वाट। इसे नंबर ऑफ रोप्स निकालना पड़ेगा, तो नंबर ऑफ रोप्स में क्या है, टोटल पावर ट्रांसमिट अपन पावर ट्रांसमिट पर रोप, जो पर रोप पे निकला है ये वाला ये रखेंगे, और टोटल ट्रांसमिट पावर ट्रांसमिट को क्वेश्चन में दिया था तो 600 दिया था ये, अपॉन पर रोप पे है 30.67। इसको जब हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पर इसका कैलसी से आंसर आएगा 19.56। इसको राउंड फिगर में लिख देंगे 20, मतलब नंबर ऑफ रोप 20 रोप का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये हो जाएगा नंबर ऑफ रोप निकालना। इस टाइप से हम नंबर ऑफ रोप निकालते हैं।